पीजेजेडी आपने देखा होगा, पार्टी का पहली पार्टी है देश में जो इस देश के नाम से, भारत के नाम से कोई पार्टी नहीं सुना होगा आपने। तो ये पहली पार्टी है जो देश के नाम से है। तो देश तो सबसे बनता है ना, तो पार्टी भी सबसे बनती है। तो भारत जन जागरण दल सभी कास्ट की पार्टी है, और आपने देखा होगा सब कास्ट के लोग इसमें हैं, हर जात के लोग हैं, और सबको लेके चली जाए। तो सर इस पार्टी के अलावा और भी पार्टी है, जैसे एनडीए हो गया और इंडिया हुआ, तो इससे किस तरह का मुकाबला हुआ, मतलब कैसे देखते हैं अपने नज़र से? देखिए, उनसे मुकाबला समय भी कर रहा है और हम लोग भी करेंगे, और बेहतर ढंग से करेंगे। क्या आपको उन पार्टियों पर विश्वास नहीं रह गया है जो खुद से आप निर्दलीय लड़ेंगे अपना? देखिए यार, पार्टी के जरिए लड़ेंगे। देखिए 40 साल पहले बताते हैं बीजेपी को भी कोई नहीं जानता था। जी जी। आज सत्ता में 10 साल हो गए, आज डाउन भी हो चुकी है, सरकार पॉइंट टू पे चल रही है। तो वक्त फिर बदलेगा, तो जो नया है पुराना भी होगा, जो पुराना हो गया नया भी होगा। जी। आपकी पार्टी की शुरुआत कब हुई थी? इसको भारत सरकार ने इलेक्शन जो कमीशन है 2020 में मान्यता दी थी। उस टाइम चुनावी दौर था तो ज्यादा कुछ हो नहीं पाया था। ये फैक्टर से ऑफिशियली चुनाव गए तो 2025 का पीजेजेडी का ऑफिशियल चुनाव है, इसमें अपनी पार्टी पूरी तरह चुनाव लड़ेगी। थैंक यू सर। ठीक है, खुल के बात कर सकते हैं और सबसे बोली जाती है। यहाँ आए हुए हैं सारे मेंबर को मेरे तरफ से प्रणाम। मैं किशन कुमार चौरसिया, सीतामढ़ी जिला का शासन के अध्यक्ष हूँ, और इस पार्टी में आने के बाद हमें बहुत कुछ सीखने को मिला और सीखने को मिल रहा है। इससे यह है कि अभी देख रहे हैं युवा के ऊपर बार बार सरकार रहते हुए लाठीचार्ज को देख रहे हैं हम लोग, और इस चीजों को युवा खुल करके जागरूक नहीं हो रही है। अभी जाते हैं तो युवा कलम उठाते हैं, उसके कलम में जोड़ों को उतना मजबूत नहीं कर रहा है, तो लास्ट में जाकर के युवा क्या करेगा? यही बिहार का युवा, यहीं से गांधी जी पहला आंदोलन किए थे जो चंपारण में हुआ था, और वो बिहार में युवा जब देखे कि उसके ऊपर अत्याचार हो रहा था, तो उस अत्याचार को लेकर के बिहार से जब आवाज उठा था तो पूरा भारत में उस आवाज को रोक नहीं पाया था। छात्र के लिए जयप्रकाश नारायण भी इसमें युवा ही थे जो छात्र के लिए आवाज उठाए। हम भी एक छात्र हैं, और छात्र के लिए एक छात्र नेता भी है जिला का, और जिले में बहुत ही बेहतर जो भी कार्य होती है या जो भी स्टूडेंट का जो प्रॉब्लम होता है उसे हम लोग जोड़ते हैं। पटना में हेल्थ केयर डिपार्टमेंट जो भी युवा को या तो वर्क करना चाहते हैं पढ़ाई के साथ, उसको भी सपोर्ट करते हैं, सहयोग करते हैं। हम लोग को पार्टी के द्वारा जो सपोर्ट मिलता है वहाँ तक करने का काम करते हैं। युवा का एडमिशन से लेकर के हर तरह के सुख दुख में हम लोग साथ देते हैं। पार्टी से जो भी सहयोग मिलती है यहाँ से हम लोग को भरपूर सहयोग मिल रहा है और मिलती है, आगे भी मिलेगी। युवा पूरी तरह से, बस हम लोगों का यही प्रयास है कि युवा को राजनीतिक में आएंगे हर एक गाँव से। हम लोग अपने गाँव से इस बार मुखिया से लेकर के वार्ड नंबर तक युवा को, बहुत सारे युवा को इलेक्शन लड़वाने का काम किया है, और बहुत सारे इसमें जीता भी है। हमारे गांव में अभी 25 साल का भी युवा मुखिया है, वार्ड नंबर है ना, सरपंच के पोस्ट पर भी लड़े थे, बट उनको सफलता नहीं मिला। लेकिन ऐसा प्रयास कर रहे हैं कि हर एक गाँव से मुखिया सरपंच जो छोटे छोटे पोस्ट हैं उससे भी उठ रहे हैं, और यहाँ तक कि क्योंकि छोटे पोस्ट से ही बड़े होते हैं। जब हम लोग गाँव चला जिला संभाल सकते हैं। एक मैं पटना का ही हूँ, यहाँ पे मैं सभी को ये बोलना चाहूँगा कि यदि आगे बढ़ना है तो हमें जमीनी स्तर पे काम करना होगा। जो यदि प्रत्यक्ष हो अथवा अप्रत्यक्ष रूप से काम करना होगा। जरूरी नहीं है कि प्रत्यक्ष रूप से हम काम करें तो वहीं आगे बढ़ेंगे। अप्रत्यक्ष रूप में यदि हम काम करते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा लाभान्वित होगी। किसी भी पार्टी या किसी भी संगठन को आगे बढ़ने के लिए अप्रत्यक्ष रूप में मैं जैसा सोचता हूँ और मेरी शिक्षा के आधार पे या उसके अनुभव पे मैं कह रहा हूँ कि अप्रत्यक्ष रूप में आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना होगा, बहुत ही ज़्यादा, खास करके जमीनी स्तर पे। यदि जमीनी स्तर पे हम काम नहीं करते और ऊपर ही काम करेंगे
तो शायद ही मुझे लगता है या अन्य लोग भी वो शायद ही आगे बढ़ भी पाए, क्योंकि हवा में कोई काम हो नहीं सकती है। क्योंकि यदि हवाई जहाज भी उड़ती है तो सबसे पहले उसके लिए रनवे तैयार किया जाता है। उसके लिए भी बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं कि कैसे कोई भी रनवे तैयार किया जाएगा। तो एक तैयार किया गया, उसके बाद फिर हवाई जहाज के लिए एक हैंगर चाहिए होती है, क्योंकि अब प्रकृति ने भी हमें जन्म देने के पूर्व ही, जैसे देखा जाए मानव शरीर में, तो जन्म देने के पूर्व उसकी हर एक व्यवस्था कर दी जाती है कि कैसे वो रहेगा, क्या खाएगा, क्या पिएगा, हर एक चीज का ख्याल। बस उसी प्रकार से पार्टी को भी वैसे ही करनी होगी। इसके अलावा मैं कुछ कहना नहीं, इसके अलावा मैं कुछ जिंदाबाद जिंदाबाद बीजेपी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। साथियों, मैं अपना परिचय देना चाहती हूँ। मैं दरभंगा जिला का रहने वाली हूँ, नाम अंजू चौरसिया है और भारत जन जागरण दल का मैं जन्म से ही इसमें आप लोगों की कृपा से मेहनत में लगी हुई हूँ पूरे देश में, और मनोज कुमार जी का साथ रहती हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को। जहाँ जरूरी पड़ता है वहाँ हम कहते हैं तो जाती हूँ। मैं दिल्ली से आई हूँ, इसीलिए मुझे लेट हो गई, मैं क्षमा प्रार्थी करती हूँ, सबसे मांगती हूँ। और रह गया 243 सीट का चुनाव के लिए। चुनाव तो हम लोग आप लोगों के सहयोग करने वाले हैं, और हम लोग भी सोच रहे हूँ जो वहाँ दरभंगा जिला में कोई ना कोई, दरभंगा जिला हो या मधुबनी जिला, दोनों में से कहीं ना कहीं एक आध जगह से मास्टर करूँगी। और भाइयों बहन से ये कहना है जो आप लोग भी अपना अपना क्षेत्र में सब युवक मिलकर के जो है सो अपना कैंडिडेट बनिए और चुनाव लड़िए। जब तक आप चुनाव नहीं लड़िएगा तो पॉपुलर नहीं बनिएगा। और मैं इतना ही बात कर करके मैं अपना बात